देखिए, विधि व्यवस्था तो आप सभी जान रहे हैं कि कैसा है हमारे संपूर्ण झारखंड राज्य का। तो इस विधि व्यवस्था को लेकर सरकार से यही अपील था हमारा कि इसे चुस्त दुरुस्त रखें। चोरी, छिनतई, चैन स्नैचिंग की जो घटनाएं हैं बढ़ती चली जा रही है। हमारे कई क्षेत्रों में जो चेकिंग की व्यवस्था चल रही है, जैसा कि सुनने में आया था मानगो या बिष्ट्रपुर में ज़्यादातर और साक्षी में कि पेड़ के पीछे छुपकर जो है पुलिसकर्मी है वो चेकिंग के लिए निकल कर फिर जो वसूली है वो करने का काम करते हैं। तो ऐसा ना हो, एक पॉइंट होना चाहिए। तो हमारे क्षेत्र की और सारी जो चीज़ें हैं, नशाखोरी, इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। और चेकिंग को लेकर अगर आप चाहते हैं जागरूकता में मैं भी शामिल हूँ, तो मैं निसंदेह आपके साथ खड़ी होकर चेकिंग व्यवस्था के लिए जो जागरूकता होती है, हेलमेट पहनने के लिए, नशाखोरी के लिए, वो सभी में आपके साथ में हिस्सा लेना चाहूँगी। राष्ट्रपति शासन लगने की जहाँ तक बात है, मैं तो चाहूँगी जी हाँ, होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए कि जैसे बढ़ता हुआ क्राइम दिख रहा है उसको लेकर। और कमिश्नरेट की बात है तो उसे भी पहले तो वही होना चाहिए, कमिश्नरेट जो है वो लगा दिया जाए। उसके बाद जो विधि व्यवस्था है उस पर देखा जाए कि सही में कमिश्नरेट जो है वो काम कर रहा है या नहीं। बीते दिनों राज्य भर में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, इसे देख करके ये कहा जा सकता है कि अपराध जो है वो अपने चरम पर है। अपराधी जो है वो बेखौफ हो गए हैं, पुलिस पर इनका इकबाल नहीं रहा है। ऐसे में अभी हम जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय में मौजूद है, जहां जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा साहू एसएसपी किशोर कौशल से मिलने पहुंची है। सबसे पहले तो मैम, आप अभी किशोर कौशल से मिलने पहुंची थी एसएसपी से, क्या बातें हुई, किन मांगों को लेकर के आप यहाँ आई? देखिए, विधि व्यवस्था तो आप सभी जान रहे हैं कि कैसा है हमारे संपूर्ण झारखंड राज्य का। तो इस विधि व्यवस्था को लेकर सरकार से यही अपील था हमारा कि इसे चुस्त दुरुस्त रखें। जो भंग करने का इसे काम कर रहे हैं उस पर नकेल कसें। हम अपने क्षेत्र को लेकर एसएसपी महोदय से आज हमने भेंट किया है, क्योंकि कल की ही बात है, सिद्धगोड़ा काटी मैदान के समीप एक अधेड़ व्यक्ति की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है कि उनकी हत्या हो सके। पर मैं यही एसएसपी साहब से मैंने कहा कि इस सभी चीज़ों की अच्छे से जांच हो ताकि आरोपी पकड़े। ऐसे बार बार जो घटनाएं हैं हमारे क्षेत्र में ना हो। चोरी, छिनतई, चैन स्नैचिंग की जो घटनाएं हैं बढ़ती चली जा रही है। इस पर भी हमने कहा कि गश्तियों को जो पीसीआर वैन है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। खुद थाना प्रभारी निकले पीसीआर वैन में और उसमें एक महिला कर्मी भी हो। थाना में जैसे कोई शिकायत करता जाता है, महिला ही शिकायत करता क्यों ना हो, एक महिला डेस्क होना चाहिए जहाँ पे महिला अपनी शिकायत बिना संकोच के वहाँ पे कर सके। और जितने भी थाना के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी का जो है व्यवहार उनके प्रति अच्छा हो। इसको लेकर भी हमने बात कही। हमारे कई क्षेत्रों में जो चेकिंग की व्यवस्था चल रही है, जैसा कि सुनने में आया था मानगो या बिष्ट्रपुर में ज़्यादातर और साक्षी में कि पेड़ के पीछे छुपकर जो है पुलिसकर्मी है वो चेकिंग के लिए निकल कर फिर चेकिंग वसूलने का जो वसूली है वो करने का काम करते हैं। तो ऐसा ना हो, एक पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट हो जिसके तहत चेकिंग हो। इससे जो दुर्घटनाएं जो है वो कम होंगी, क्योंकि चेकिंग की वजह से आए दिन शहर में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इसको लेकर हमने कहा, तो सर ने कहा कि वैसे भी चेकिंग के जो पॉइंट है वो कम कर दिए गए हैं। और आगे जो इस पर आपने हमारे जो सुझाव थे उन्होंने कहा कि वो भी ये सुझाव इसे लाएंगे। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि मैन पावर की बहुत कमी है, क्योंकि देखा जा रहा है जितने भी क्षेत्र हैं संवेदनशील, आपके जिले हैं, हजारीबाग हो गया, ये सभी चीज़ जगहों में, रांची हो गया, मैन पावर है, पुलिसकर्मी है। हम चाहते हैं हमारे जमशेदपुर में भी पुलिस कर्मियों की जो संख्या बढ़ाई जाए, तभी आप जो विधि व्यवस्था है वो सुचारू रूप से आप चला सकेंगे। तो इसको लेकर मैं विधानसभा के पटल पर ये रखूँगी ये बातें को। और बाकी सभी जो हमारे क्षेत्र की और सारी जो चीज़ें हैं, नशाखोरी, इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। और चेकिंग को लेकर अगर आप चाहते हैं जागरूकता में मैं भी शामिल हूँ, तो मैं निसंदेह आपके साथ खड़ी होकर चेकिंग व्यवस्था के लिए जो जागरूकता होती है, हेलमेट पहनने के लिए, नशाखोरी के लिए, वो सभी में आपके साथ में हिस्सा लेना चाहूँगी। तो क्षेत्र की जो समस्याओं को, अपराध को लेकर के जिन समस्याओं को आपने एसएसपी के सामने रखा, उन्होंने जो जवाब दिया उससे आप संतुष्ट हैं? जी, फिलहाल तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम काम करेंगे और वो कर रहे हैं, निसंदेह कर रहे हैं। बस हमने उन्हें ये भेंट इसलिए किया क्योंकि होता है कभी-कभी कि एसएसपी महोदय तक कुछ बातें हैं जो पहुँच नहीं पाती हैं। हमें जो है, हम इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं,
लोग हमारे पास आते हैं, थाना को लेकर हो गया, थाना के प्रभारी के व्यवहार को लेकर हो गया, या चेकिंग के जो मामले हैं उनको लेकर हो गया, वो मेरे समक्ष आते हैं, अपनी जो दुख है उसे मुझसे साझा करते हैं। तो मैंने उन सभी चीज़ों को एसएसपी महोदय के समक्ष रखा है और मुझे भी लगता है कि महोदय जो है वो उस पर अच्छे से कार्य करेंगे और सभी विधि व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। एक और सवाल मैम, राज्य भर में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी में जैसे एक दिन में 2 व्यक्ति की मौत हो जाती है, भाजपा के जो अनिल टाइगर है उनकी हत्या कर दी जाती है, और उसी दिन जो है देर शाम जो है जूता व्यवसायी एक तरफ जो है आप लोग आंदोलन कर रहे थे विधानसभा में, दूसरी ओर जूता व्यवसायी की हत्या हो जाती है, इसको कैसे देख रही हैं? निसंदेह जो है अपराधियों का जो मनोबल है वो बढ़ा हुआ है, इससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। चाहे हमारे राज्य के मंत्रीगण या विधायकगण, सत्ता पक्ष के विधायकगण बोले कि सभी चीज़ें ठीक है, वो भी जानते हैं कि कितना ठीक है। और अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, ये किस वजह से बढ़ा हुआ है, ये सोचने और ये विचार करने का समय है। उनके पास ये हथियार आते कहाँ से हैं इन सभी चीज़ों को अंजाम देने के लिए? क्या होना नहीं चाहिए कि जो अधिकारी है, जो प्रशासन है, इस पर नकेल कसे? सरकार को होना चाहिए कि एक कड़ी व्यवस्था जो है वो राज्य में उतारे। कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे राज्य के तमाम जनता को इसका सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा के अंतिम दिन संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में जैसी कानून व्यवस्था अभी वर्तमान में है, इससे अच्छी कानून व्यवस्था पहले कभी नहीं थी। मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि उन्होंने जैसे ही सदन पटल पर ये कहा कि राज्य में हमारे स्वर्गीय जो जो अनिल टाइगर महतो जी हैं, उनकी हत्या होने के बाद जब उन्होंने सदन में ये कहा कि इससे अच्छी विधि व्यवस्था नहीं हो सकती, उसके जस्ट कुछ ही घंटों बाद गला रेत कर जो है एक व्यापारी की हत्या हो जाती है। उन्हीं से उन्हें समझ लेना चाहिए कि क्या ये विधि व्यवस्था सही अच्छी लग रही है उन्हें। अगर ये अच्छी लग रही है तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री ही चाह रहे हैं कि ऐसी विधि व्यवस्था हमारे राज्य में चलती रहे। लेकिन जेएमएम तो कह रहा है कि जो भी घटनाएं हो रही है, जो भी अपराधी है, उनकी धरपकड़ पुलिस कर रही है, भाजपा जो है बेवजह जो है मुद्दों को तुल दे रही है। देखिए, हम मुद्दों को तुल नहीं देते हैं, हम मुद्दों को सरकार के समक्ष लाते हैं जिसे ये दबाने का काम करते हैं। चाहे इनकी पुलिस प्रशासन इसे दबाने का काम करती है, तो ये मुद्दे भाजपा इसे बढ़ावा नहीं देती है, इन मुद्दों को हल करने के लिए एक पहल करती है, एक आंदोलन करती है, इनके आंख जो बंद हुए पड़े हैं उसे खोलने का काम करती है। और ये मुद्दे सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, ये तमाम राज्य की जनता के मुद्दे हैं, उनके हित के मुद्दे हैं। तो इन पर विचार करना चाहिए सरकार को और ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए और अपने राज्य की रक्षा सुरक्षा के लिए उन्हें जो है काम करना चाहिए, बयानबाजी नहीं। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं मैम। राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक आपके ससुर जी हैं रघुवर दास जी, उनका कहना है कि बढ़ती अपराध पर लगाम लगाने के लिए 5 जिलों में कमिश्नरेट बनाने की ज़रूरत है। वहीं दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ये कह रहे हैं कि राज्य में अब एकमात्र विकल्प बच गया है अपराध पर लगाम लगाने का कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो आप दोनों में क्या देखते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि गवर्नेंस सही बात है कि होनी चाहिए और राज्य के हित में जो काम सही हो, क्योंकि राज्य की जनता भी जानती है कि हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के कार्यकाल में विधि व्यवस्था कैसे चुस्त और दुरुस्त थी। जितने भी हमारे हिंदू भाइयों के हमारे पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, उस पर ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो कितनी तरह उस समय जो है पूरी बंद थी। नक्सलियों का जो प्रचंड रूप में था उनका आतंक, वो किस तरह खत्म था। तो आज लोग याद कर रहे हैं, आज वही लोग नहीं, दोनों समुदाय के लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अपने स्वयं मुख्यमंत्री कार्यकाल में दंगा जब रांची में हुआ था तो उन्होंने उसी वक्त उस दंगे के स्थान पर पहुंचकर दोनों गुटों को शांत करवाने का काम किया था। ये होती है एक मुख्यमंत्री की जवाबदेही, ये होता है उनका काम। ये नहीं कि घर में बैठ के वो बयानबाजी दे या किसी कार्यालय में बैठ के बयानबाजी दे। आपका काम ही बोलता है और आपको वो करना चाहिए, जिसे हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के कार्यकाल में जो अच्छे काम हुए हैं उन पर पर्दा डालने का काम इन्होंने किया है। मैम, एक जवाब जो मैं सवाल कर रहा हूँ कि रघुवर दास जी कह रहे हैं कि 5 जिलों में कमिश्नरेट बनना चाहिए, लेकिन चंपई सोरेन का कहना है कि
राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प है अपराध पर लगाम लगाने के लिए। आप क्या देख रही हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगने की जहाँ तक बात है, मैं तो चाहूँगी जी हाँ, होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए कि जैसे बढ़ता हुआ क्राइम दिख रहा है उसको लेकर। और कमिश्नरेट की बात है तो उसे भी पहले तो वही होना चाहिए, कमिश्नरेट जो है वो लगा दिया जाए, उसके बाद जो विधि व्यवस्था है उस पर देखा जाए कि सही में कमिश्नरेट जो है वो काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद जो है राष्ट्रपति शासन जो है उसकी अपील होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया। अभी हमने पूर्णिमा साहू से बात की। इन्होंने विधि व्यवस्था संधारण के संबंध में अभी एसएसपी किशोर कौशल से मुलाकात की है और उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया है कि सभी जो आपकी मांगे हैं उस पर जिला प्रशासन की ओर से काम किए जा रहे हैं। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in